हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए क्लास 10 का गणित और ये भारतीय भवन से हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक कर दिया। आज हम लोग 31 से करेंगे और भी लुप्तीकरण या विलोपन विधि से। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए तो हम दूसरा विधि से करेंगे। और कोई चैप्टर का चाहिए तो कमेंट कीजिए। और अब सुनिए, इस चैनल पे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहे हैं, आप लोग देखिए और नोट्स बनाते चलिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी सही, ठीक है, जो आगे चल के दिक्कत नहीं होगी, हार्ड नहीं होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये √2x प्लस √3y बराबर 0, √5x प्लस √2 माइनस √2y बराबर 0। तो जोड़ने घटाने पर दोनों हो सकता है ना, तो हम लोग घटाने पर ही निकालते हैं। चलिए तो √5 से इसमें गुना करेंगे ना, और √2 से इसमें गुना करेंगे, और किस जोड़ने पर लिखेंगे? घटाने पर लिखेंगे। आप लोग तो कर लिए होंगे। समीकरण 1 में √5 से तथा 2 में √2 से गुना करके क्या करने पर? घटाने पर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए √5 से √2 में करेंगे तो कितना होगा? 9th में आप लोग पढ़े होंगे, √2 वाला नहीं पढ़े हैं तो 1.45 में जाके देख लीजिए इंट्रोडक्शन में 9th के। ठीक है, पूरा एकदम बढ़िया से तो समझाए हुए हैं। चलिए √5 से √2 में गुना कीजिए। चलिए तो रूट में 10 और x है तो x, ये प्लस। अब देखिए √5 और √3 में, √5 और √3 में, √5 और √3 में कितना हो जाएगा? √15, 5 के 15 y बराबर क्या हो जाएगा? √5 से 0 में करेंगे तो 0, √2 से √5 में तो √10x माइनस √2 से √2 में यहाँ कंफ्यूज है। √2 से √2 में √4 नहीं, 2 लिखेंगे। √4 का वर्गमूल होता है कि नहीं होता है भाई? तो कितना हो जाएगा? 2y बराबर में √2 से 0 में 0। इस बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। अब घटाने पर तो माइनस ही माइनस है तो प्लस, अब ये प्लस है तो माइनस, तो कुछ नहीं होने वाला है इसका, ये तो खत्म हो गया। ये प्लस माइनस, ये भी प्लस से जुटेगा ना, तो √15y प्लस 2y। इन्हें जहाँ 15 2 17 कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 0। अभी y कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा? √15 प्लस 2 बराबर 0। y के साथ ही गुना करा, उधर जाके भाग में ना होगा हो। तो चलिए y बराबर 0 बटा में √15 प्लस 2 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? y बराबर 0 ना होगा। आगे आंसर y के मान समीकरण 1 में, y के मान समीकरण का में 1 में रखने पर, चलिए तो क्या हो जाएगा? बोलिए तो समीकरण 1, √2x प्लस √3y बराबर इतना, √2x प्लस √3y बराबर 0। अब देखिए y का मान रखना है 0, तो चलिए आप यहाँ का चिन्ह दीजिए, √2x प्लस √3 गुने y का मान 0 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा? √2x प्लस की क्या हो जाएगा? पूरा 0 बराबर 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया ना, तो डायरेक्ट x बराबर क्या लेते हैं? 0 गुना में रख भाग में √2 हुआ कि ना हुआ? ये हो गया आपका x बराबर 0 ही। चलिए x बराबर 0 y बराबर 0 से मिलाइए। आइए 32 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन करते हैं। x बराबर a प्लस y बटा b ना बराबर 2 है, ax माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना क्वेश्चन है, क्या में मिलाइए ना भाई। चलिए देखिए अब क्या करते हैं, इसको हम जगह इतना क्यों छोड़े हैं? क्योंकि इसको हम ये जो भिन्न में है इसको हम पूर्णांक में कर लेते हैं एकदम आसान तरीका से। अब ए बी का लघुत्तम लीजिए, क्या हो जाएगा? ए बी का लघुत्तम लेंगे तो ए बी का लघुत्तम लीजिएगा तो ए और बी। अब ए से भाग देना है ए बी में, तो ए खत्म बचेगा बी, बी से बी, ए बी से एक्स में करेंगे बी एक्स प्लस, अब बी से भाग दीजिए ए बी में, तब बी से भाग दीजिएगा तब बी से बी खत्म बचेगा ए से गुना कीजिए वाई में, ए वाई बराबर में 2 का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता ना, इसे कीजिए। 1 से गुना कीजिएगा तो बी एक्स प्लस 1 से गुना कीजिएगा तो ए वाई बराबर 2 से ए बी में तो 2 ए बी। ये हो गया आपका समीकरण 1 क्लियर ना, कोई दिक्कत? ये समीकरण 1 समीकरण 2 अब एकदम आसान हो गया, 30 की तरह हो गया। इसमें ए बी एक्स है, इसमें ए एक्स, तो इसमें अगर घटाने पर निकालते हैं तो ई वाला ए से इसमें गुना कर दीजिए, अब बी से इसमें गुना कर दीजिए। अगर जोड़ने पर निकालते हैं तो बी से इसमें ए से इसमें, तब नहीं जोड़ने पर तो दोनों तो घट जाएगा। और घटाने पर करेंगे तो माइनस से गुना करना पड़ेगा इसको घटाने के लिए। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? तो चलिए घटाने पर बनाते हैं, उसको जोड़ने बनाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? समीकरण 1 में समीकरण 1 में कैसे? a से तथा 2 में समीकरण 2 में b से। आप लोग जोड़ने पे बनाइए ना, बता दिए ना भाई, ये b से इसमें गुना करो, a से गुना करो। ठीक है, तो a से गुना करें तो ए बी वाई, ये b से गुना करें तो ए बी वाई होगा ना, प्लस माइनस घटेगा कि नहीं घटेगा? हैं
बढ़ेगा ना, बना लीजिए कुछ। चलिए देखा जाए अब क्या होगा, b से गुना करके घटाने पर दोनों विधि से बना रहे हैं आप लोगों को। चलिए गुना कीजिए, a से b x में a b x प्लस a से a y में तो a स्क्वायर y, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया भाई। अब a से दू a में करेंगे दू a स्क्वायर b का b रह जाएगा। अब b से a x में a b x माइनस b से b y में तो b स्क्वायर y बराबर b से a में तो a स्क्वायर b माइनस b से b स्क्वायर में b क्यूब। इतना तो आता होगा आप लोगों को, इतना तो आता होगा आप लोगों को, नहीं आता? आता होगा, इतना गुना करना जरूर आता होगा। घटाइए, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, ये प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। आइए ये तो पहले कैंसिल प्लस माइनस, क्योंकि दोनों एक ही अधिकार। अब ये स्क्वायर वाई बी स्क्वायर दोनों जुटेगा तो ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर ये दूगो ए स्क्वायर भी आई एगो ए स्क्वायर भी, दोनों एक जाति का लेना ना, तो ये दूगो है एगो है, तो दूगो में से एगो घटेगा क्योंकि प्लस में ही माइनस में है, तो दूगो में से एगो घटेगा तो एगो बचेगा ना। जहां पर गलती आप लोग करिए होंगे बनाए होंगे तब, तो दूगो में से कहते एगो ए स्क्वायर बी आई प्लस में क्या हो जाएगा बी क्यूब। नहीं समझ में आ रहा भाई, ए स्क्वायर भी इसमें भी है, इसमें भी ए स्क्वायर भी, तो ए स्क्वायर भी दूगो, ए स्क्वायर भी एगो, जैसे 2x रहता है, x रहता है, दो में से एक x घटाते कि नहीं घटाते हैं, तो वही बात हुआ इसमें भी। चलिए दोनों में से y कॉमन ले लीजिए, कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए दोनों में ध्यान से देखिए, अरे भाई y निकाले तो ए स्क्वायर बचा, इसमें से y निकाले तो बी स्क्वायर बचा। अब दोनों में क्या कॉमन लें, बी कॉमन लीजिए, बी कॉमन लीजिएगा, इसमें बी निकल आएगा बचेगा ए स्क्वायर। अब इसमें से b क्यों है, एगो b निकल आया तो बचेगा b स्क्वायर। एकदम आसान हो गया। देखिए गुना में है y के साथ, ले चलिए इसको भाग में ले चलिए, कान पकड़ के चल बउआ इधर उधर, b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में गुना में धरा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, आपका ये y बराबर हो गया क्या, सिर्फ b, y बराबर क्या हो गया b। कोई दिक्कत, y के मान समीकरण में यहाँ रखते हैं, उसको फिर मिटा के बनाएंगे। y के मान नीचे नहीं ना दिख रहा होगा हो, इसलिए यहाँ रखते हैं। समीकरण कौन में, समीकरण बोलिए एक में कि दो में रख देते हैं। आप लोग कहिएगा सर जी खाली एक के में रखते हैं, दुइयों में रख के बनाना चाहिए। दो में रखने पर समीकरण दो में रखने आप लोग बनाइए ना, दोनों जगह रख करके, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में रख के बना सकते हैं। ठीक है चलिए समीकरण दो क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तो चलिए यहाँ का चिन्ह लीजिए, एक वाई का मान है ना, तो ए के एक्स रह जाएगा, बी का बी लिखेंगे, वाई का मान कितना निकला बी, तो यहाँ बी रख दीजिए बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लाइए ए एक्स का ए एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, अभी माइनस में बी स्क्वायर उधर जाके प्लस में बी स्क्वायर, ए एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ही है, बी स्क्वायर माइनस उधर आके प्लस में बी स्क्वायर। वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, बिना कमेंट का क्या होने वाला है, कमेंट कीजिए तो हमको लगेगा कि हाँ बच्चा लोग पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए तब हम और आगे बनाएंगे वीडियो कि समझ में आ रहा है, बनाना चाहिए वीडियो, क्या हमसे कुछ सहायता हो जाए आप लोगों का। चलिए आगे देखिए, अब क्या ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एगो प्लस माइनस घट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर देखिए ए गुना में उधर के भाग में कर देते हैं, तो एक्स बराबर ए स्क्वायर, गुना में ए है उधर के भाग में ए, एगो ए से कैंसिल, तो एक्स बराबर क्या हो गया आपका ए, यानी एक्स बराबर ए वाई बराबर बी। चलिए इसको पहुंच करके नोट कीजिए, पहुंच करके नोट कीजिए, पहुंच कीजिए नोट कीजिए, मिटा दे, पक्का मिटा दिया जाए। चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ बनाते हैं, यहाँ देखिए इसको मिटाना पड़ेगा, गलत नीचे नहीं आने वाला, नीचे नहीं आने वाला है। चलिए तो पहले इतना ही मिटाते हैं, पूरा मिटा देते हैं। चलिए आप लोग बैक करके पहुंच करके नोट कीजिए इसको, आइए इतना ना देते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए हम इतना जगह क्यों छोड़े हैं, उसी के लिए कि भाई इसको भिन्न में है, इसको पूर्णांक में बदल लीजिए ना, आंसर का खत्म कर दीजिए। ए बी का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, ए से ए खत्म बचेगा बी, बी से एक्स में कीजिएगा बी एक्स माइनस बी से भाग दीजिएगा ए बी में, ए बी खत्म बचेगा ए से गुना कीजिए, अरे भिन्न का जोड़ आता है कि ना आता है, उसी प्रकार में है, बराबर 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आपका बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ना 0 से गुना करेंगे 0, समीकरण 1 हो गया। इसको हटाइए, समीकरण 1 समीकरण 2 अब हो गया आसान, इसको जोड़ने में बनाते हैं, तो ये माइनस है प्लस माइनस है, तो जोड़ सकते हैं ना भाई, जोड़ने पर ही भर सकता है ना, तो ये बी से यहाँ गुना कीजिए और ई ए से यहाँ गुना कीजिए, आराम से आ जाएगा। चलिए लिखिए समीकरण 1 में बी से तथा
समीकरण 2 में ए से गुना करके क्या करने पर, जोड़ने पर, है ना होगा। आइए बी से बी एक्स में करें तो बी स्क्वायर एक्स माइनस बी से ए वाई में तो ए बी वाई बराबर बी से 0 में 0। आइए देखिए ए से ए एक्स में तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए से बी वाई में क्या हो जाएगा ए बी वाई अब बराबर ए से ए स्क्वायर में तो ए क्यू अब प्लस ए से बी स्क्वायर में तो ए स्क्वायर बी। आइए जोड़ने पर है, घटाने पर नहीं है, जोड़ने पर है। तो देखिए बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर दोनों प्लस में, तो लिखिए बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स। अब देखिए ए बी वाई प्लस में, ए बी वाई माइनस में है ये, और ए बी वाई प्लस में है ये कैंसिल बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए ए क्यू अब प्लस में ए स्क्वायर बी। कोई दिक्कत कॉमन है ना, ले लीजिए कॉमन। चलिए एक्स कॉमन लेते हैं इसमें से, एक्स और कॉमन लेते बचेगा बी स्क्वायर माइनस प्लस में ए स्क्वायर बराबर दोनों में क्या है, इसमें है, दोनों में से कॉमन ले आ सकता है। और ये कोई गलती ना हुआ है, अयो राम गलती कर दिया ना। देखिए ए से बी स्क्वायर में तो ए बी स्क्वायर में होगा, ए बी स्क्वायर में होगा। चलिए दोनों में से ए कॉमन लिए जाए, ए कॉमन तो ए से ए क्यों है, ए निकल जाएगा बचेगा ए स्क्वायर प्लस के प्लस ए से बचे खत्म बचेगा बी स्क्वायर। गलती आप लोग ही पकड़िए कहाँ पे गलती हो रहा है क्या। चलिए देखिए ध्यान से, अभी देखिए गुना में है, एक साथ गुना करा हो भाग में हो जाएगा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है गुना में धरा के बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बात तो बराबर ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो हो जाएगा आपका एक्स बराबर क्या ए, एक्स बराबर ए, एक्स का मान समीकरण कौन में 2 में रखते हैं क्या। आप लोग बोलते हैं सर ये क्यों में रखाई रखते हैं, 2 में रखने पर आप लोग ए में भी रख लीजिए, 2 में कौन में रख लीजिएगा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना है वो। चलिए तो एक्स का मान रखना है, एक्स बराबर नहीं आया है। चलिए एक्स जब ए इंटू एक्स जब ए प्लस ई बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए अब ए से ए में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना, आसान भाई, थोड़ा स्पीड चल रहा है कि आप लोग को आ गया होगा, नहीं तो आप लोग इंटू स्पीड कम करके देखिए, ठीक है। चलिए नहीं तो बहुत देर हो जाता है, एक वीडियो में कम से कम 4-5 क्वेश्चन बनना पड़ता है, और आधा घंटा से बेसी का वीडियो है तो बच्चा देखते ही कर ना आगे बढ़ाओ इसको, छोटा वीडियो देखना चाहता है बच्चा, ठीक है। चलिए आइए अब ए स्क्वायर को उस तरफ भेज देते हैं, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बी वाई। अब ए स्क्वायर इधर प्लस में उधर आके माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए प्लस में उधर आके माइनस में ए स्क्वायर, बी वाई बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर कैंसिल बचेगा सिर्फ बी स्क्वायर। अभी बी गुना में है वाई के साथ ना, गुना में है ना भाई, तो उधर भेज देंगे हम लोग वाई बराबर बी स्क्वायर गुना में इधर आके भाग में बी, तो हो जाएगा बी वाई बराबर बी से बी हो खत्म बचेगा बी। आ गया आंसर आ गया, कोई दिक्कत। चलिए इसको पॉज करके नोट कीजिए, इसको नोट कर लिए, पॉज कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए मिटाते हैं इसको। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 लिखते हैं, 32 का तीसरा, इसको मिटा दें, इसी को मिटा देते हैं, ये इसी को हटाते हैं पहले। चलिए इसका काम तमाम करते हैं, इतना तो मतलब बन जाएगा, आराम से बन जाना चाहिए कि ज्यादा समय नहीं लेना है आप लोगों का। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन क्या है, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 32 का तीसरा, ठीक है। एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर यही ना हो, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बराबर ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी। अब देखिए इसको सॉल्व हम लोग पहले करते हैं ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। आई एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस वाई बटा बी स्क्वायर, एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस वाई बटा बी स्क्वायर बराबर 2। ये देखिए समीकरण 2 है, तो बन जाएगा आप लोगों से, बन जाएगा। बनाइए पहले आप लोग, बनाइए पहले आप लोग, कमेंट कीजिए कि हम बनाए हैं सही, ठीक है। फिर अगले वीडियो में आप लोगों का नाम होगा कि ये बंदा सही बना के जवाब दिया था, कमेंट किया था। आप लोग कमेंट करते रहिए, आप लोग हमसे जुड़िए, हम अगले वीडियो में आप लोग का नाम लेंगे, बोलेंगे कि ये लड़का जो है हमसे जुड़ चुका है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो आप लोग का नाम आएगा भाई कमेंट में। आइए ए बी का उत्तर लीजिए, क्या हो जाएगा ए बी। अब ए से भाग दीजिए, ए में बचेगा बी, बी से गुना कीजिए एक्स में बी, एक सब वही प्रोसेस है। और बी से भाग दीजिए ए बी में, बी खत्म बचेगा ई ए से गुना कीजिए वाई में, ए वाई बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी। अब एक देकर एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आइए एक से करेंगे तो हो जाएगा बी एक्स प्लस एक्स ए वाई बराबर
ए बी से ए में ए स्क्वायर बी, ए बी से बी में ए बी स्क्वायर। भाई ये नहीं समझ में आया? और ए और ए स्क्वायर, बी का बी रह गया, में ए का ए रह गया, बी से बी में करेंगे बी स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल समीकरण। इसको वही भिन्न को क्या कर रहे थे हम, पूर्णांक बदल है। चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बचेगा बी स्क्वायर से एक्स में गुना कीजिए, बी स्क्वायर एक्स प्लस ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर बचेगा ए स्क्वायर वाई बराबर हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर गुना करेंगे तो 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर, समीकरण 2। अब देखिए बहुत आसान है, दोनों जोड़े हैं, दोनों में जोड़े हैं। क्या करेंगे हम लोग, दोनों में जोड़े था हो सही में, हाँ दोनों में जोड़े था। चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करना है, यहाँ b है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर है। अब घटाने पर लिखेंगे तो कुछ से गुना कीजिए, तो हम लोग b से ही गुना कर देते हैं, आसान हो जाएगा। तो समीकरण 1 में b से गुना करके घटाने पर, समीकरण 1 में b से गुना करके घटाने पर, b से गुना कीजिए, b से तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस बी से ए वाई में, तो ए बी वाई बराबर बी से ए इसमें तो ए स्क्वायर का ऑलरेडी है, बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी से गुना कीजिए इसमें ए बी क्यू, अरे बी स्क्वायर पर था ए बी क्यू ना हो जाएगा, और इको से लिख दीजिए बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर क्या हो जाएगा 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर। आइए घटाते हैं, घटाने पर लिख रहे थे, घटाने पर लिख रहे, देखिए यहाँ लिखिए, ये प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, तो बी स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर प्लस में को माइनस में पहले कट गया। अभी ए बी वाई प्लस में है, ये ए स्क्वायर वाई माइनस में है ना, तो घटेगा ना, तो ये घटेगा नहीं, क्योंकि ए बी है, इसमें वो ए स्क्वायर है, तो सीधे लिख दीजिए ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर, देखिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी ना है, यहाँ एगो है, यहाँ है दूगो, यहाँ है एगो, यहाँ है दूगो, एगो प्लस में दूगो माइनस में, तो दूगो में से होगा एगो बचेगा ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एगो, अभी दोनों में से बड़ा कौन है ई, तो माइनस का साइन। अब देखिए प्लस में क्या हो जाएगा ए बी क्यू। चलिए बनाया जाए, दोनों में से y कॉमन लिया जाए, y कॉमन लेंगे तो बचेगा इसमें ए बी, ऐसे बचेगा ए स्क्वायर बराबर भी दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए, इसमें बी स्क्वायर है, इसमें भी बी क्यू है, तो बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाला जा सकता है। अरे भाई कॉमन आता है कि नहीं, देखिए इसमें बी स्क्वायर दिख रहा है, इसमें बी क्यू है, तो बी स्क्वायर इसमें से भी निकाल सकते हैं, तो बी स्क्वायर निकाल लीजिए। अब हो जाएगा आपका ई माइनस ई बी स्क्वायर चला है तो बचेगा माइनस ए स्क्वायर, आई प्लस में बी सुनिए ए तो बचवे करेगा, आई बी क्यू ना है तो बी स्क्वायर है, वो बी बचेगा ना यहाँ पे। अब देखिए इधर गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, यहाँ बना दे, यहाँ देखिए अभी y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ का चिन्ह लगाइए, y बराबर ये पूरा ये टर्म लिख दीजिए बी स्क्वायर। अच्छा पहले ए बी को लिख दे, प्लस में है ए बी माइनस में है बी स्क्वायर, बच्चा को कंफ्यूज होता होगा, आई गुना में जाके भाग में क्या हो जाएगा ए बी माइनस, अरे भाई ए स्क्वायर नहीं कहा, हम भी कंफ्यूज करते रहते हैं, आई माइनस में ए स्क्वायर। चलिए ये कैंसिल, अब y बराबर क्या आंसर आया, y बराबर सिर्फ क्या आया बी स्क्वायर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, वो दिक्कत y के मान उसको मिटा देते हैं, उसको मिटा देते हैं, देखिए चलिए आइए अगला देखिए, आगे देखिए y के मान समीकरण 1 में रखने, अरे 1 में रखिए या 2 में रखिए कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। किसमें ए में, 1 में बोले हैं तो 1 में रखिए, क्या है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। चलिए या का चल दीजिए, बी का बी एक्स का एक्स प्लस ए का ए, वाई के जगह पे क्या होना चाहिए बी स्क्वायर, आइए बी स्क्वायर गुना हो जाएगा, बात बराबर है भाई, अरे गुना हो जाएगा तो बात बराबर है ना, बराबर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। चलिए ये बी अपने प्लस में उधर के माइनस में कर देते हैं, बी एक्स बराबर प्लस में ना है, उधर के माइनस में लिखा जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, प्लस में उधर के माइनस में ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर माइनस में, ये तो पहले दोनों खत्म हो गया, क्या बचेगा बी एक्स बराबर बच रहा है ए स्क्वायर बी, कोई दिक्कत, अभी बी गुना में उधर के भाग में होगा कि नहीं, एक्स के साथ गुना करा भाग में होगा कि नहीं होगा। चलिए तो ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी, गुना में उधर है उधर के भाग में बी से बी कैंसिल, एक्स बराबर हो गया आपका सिर्फ ए स्क्वायर, कोई दिक्कत, एक्स बराबर ए स्क्वायर हुआ, वाई बराबर बी स्क्वायर हुआ,
आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तब तक इसको पॉज करके नोट कीजिए। और वीडियो ज़्यादा देर का हो जाता है, इसलिए हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में लेके आएंगे 33, 34, 35 जितना भी हो सके पूरा कराएंगे, ठीक है। और क्या करते रहे तब तक इसका रिवीजन करते रहे, पिछले वाला भी रिवीजन करते रहे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहा है इस चैनल पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखिए और क्या करते रहे, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द